आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पत्नी को उस वक्त कोर्ट से तगड़ा झटका लगता है जब यहाँ पर कोर्ट पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर आईपीसी की धारा 498A 406 और साथ में 506 यानी कि ये और 420 भी इसमें है। ये काफी बड़ी धाराएं हैं और इन धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हो जाती है और साथ में चालान भी पेश हो जाता है। और इसमें एक और सेक्शन होता है दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत, जिसमें ये कहा जाता है कि दहेज मांगा है, मतलब दहेज के लिए यहाँ पर उत्पीड़न किया गया है, धोखा दिया गया है, स्त्रीधन रख लिया है और इनके साथ में मारपीट हुई है, ऐसा इनका इस केस में आरोप है। इसके बावजूद भी ऐसी एफआईआर को चालान सहित उच्च न्यायालय डिसमिस कर देती है। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक जजमेंट रखेंगे और यहाँ पर आपको कारण बताएंगे किन कारणों से ऐसा हुआ कि उच्च न्यायालय ने यहाँ पर पत्नी के द्वारा लगाए गए इतने गंभीर आरोपों के आधार के बावजूद भी एफआईआर को रद्द कर दिया। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या सर जजमेंट्स के पैकेज के लिए, जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए, दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में पत्नी ने पति के अलावा सास, ससुर, जेठ, देवर इनके ऊपर भी ये मामला दर्ज करवाया था। जब ये मामला दर्ज करवाया जाता है तो ये लोग चीख चीख के चिल्लाते हैं, पुलिस के सामने कहते हैं हुजूर हमारा कोई दोष नहीं, हम साथ ही नहीं रहते थे, फिर भी हमारे पर मामला क्यों दर्ज हो रहा, ये एफआईआर होनी नहीं चाहिए हम लोगों पर। लेकिन पुलिस एक नहीं सुनती और इन सबको आरोपी बना देती। इतने गंभीर मामले में जिसमें 498A उत्पीड़न के लिए, 406 स्त्रीधन रख लिया, स्त्रीधन के लिए, 420 धोखा दिया गया पत्नी के साथ, इन सब ने मिलकर धोखा दे दिया। इसके अलावा 506 डराना, धमकाना, धमकी देना, मारपीट करना, इसके लिए लगाई जाती है। दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4, इसका मतलब ये होता है दहेज मांगते हैं। तो मेरे हिसाब से 420 जो इस बीच में डाली गई है, इस धारा का सीधा सीधा उद्देश्य ये है यहाँ पर कि जो ये लोग अगर ये कहते हैं कल के दिन कोर्ट में जाके कि हम साथ में नहीं रहते थे, हमारा कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि एफआईआर डिसमिस हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस से पूछा जाए कि आपने क्यों केस दर्ज कर लिया जब ये लोग साथ में नहीं रहते। कई बार कोर्ट ये कह चुकी है जो लोग साथ में नहीं रहते उनके ऊपर केस दर्ज ना किया जाए, तो आपने केस कैसे दर्ज कर लिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस केस में 420 को इसलिए रखा गया और यहाँ पर इन सबको आरोपी बनाया गया कि इन सब ने मिलकर उन्हें धोखा दिया। हो सकता है कोई ऐसा आरोप हो जो ये कहता हो कि इन्होंने शादी के वक्त झूठ बोल के शादी की, हो सकता ऐसा आरोप हो कि इन सब ने झूठ बोला, तो इसलिए यहां पर 420 इस मामले में होती है। लेकिन जब ये मामला सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में पहुंचता है तो उच्च न्यायालय यहां पर ये देखती है कि पति पत्नी के अलावा अन्य लोग शादी के बाद अलग अलग रह रहे थे, कोई भी साथ नहीं रह रहा था। शादी के बाद पति और पत्नी ही एक साथ रहे, बाकी ये सारे के सारे लोग अलग रह रहे थे, तो फिर इनके ऊपर मामला नहीं बनता। और इसीलिए यहां पर न्यायालय ने सास, ससुर, जेठ, देवर के ऊपर जो मामला दर्ज था उसे रद्द कर दिया। ये है इसका मसला। तो अगर आपके मामले में भी ऐसा है कि आपके ऊपर आपकी पत्नी ने अगर इस तरीके से जो आरोप लगाए हुए हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लोग हमारे साथ नहीं रहते, इसके आप प्रमाण न्यायालय को दे सकते हो, तो जो लोग साथ नहीं रहते वो सीधे डिस्चार्ज पिटीशन मूव कर सकते हैं, रिवीजन में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जाके क्वाश करा सकते हैं, एफआईआर अगेंस्ट भी, चार्जशीट अगेंस्ट भी, ये उनके पास राइट्स हैं। तो यहाँ पर यही देखा गया है कि भाई ये चारों लोग थे, सास, ससुर, जेठ और देवर, इन्होंने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, शादी के बाद पति पत्नी अलग रह रहे थे, तो फिर हमें इस केस में पार्टी नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर इस केस में हमको पुलिस ने पार्टी बना दिया है तो हुजूर आपसे निवेदन है कि हमें इससे बरी कर दिया जाए, और न्यायालय ने इनको बरी कर दिया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट है बिलासपुर बेंच का, और इसका क्रिमिनल एमपी नंबर है 1075 ऑफ 2019 और इसका आदेश आता है 7 जून 2021।
19 में अपील प्रस्तुत की जाती है क्वेश्चन के लिए और यहाँ पर 2021 में ऑर्डर आ जाता है और यहाँ पर इन सबको बरी कर दिया जाता है 4 लोगों को। तो अगर आपके केस में भी ऐसा हो रहा है कि आपको इस केस में पार्टी बनाया गया है और आपका कोई सीधा संबंध नहीं है और तो आप सीधे न्यायालय में जाकर और अपने नाम को हटवा सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।